गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेग्यूमिनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन और उसके कायिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है या फेबेसी जो फैमिली है, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन जो है बैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग इसका जो डिवीज़न होता है वो एंजियोस्पर्मी होता है। सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी होता है। इसकी जो क्लास होती है, जो वर्ग होता है वो पॉलीपेटेली है। सीरीज़ कैल्सीफ्लोरी, और जो ऑर्डर होता है, जो गण है वो है रोजेल्स, और फैमिली है लेग्यूमिनोसी या फेबेसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली के सलाइन फीचर्स की बात करते हैं, जो इसके विशिष्ट लक्षण हैं उनकी बात करते हैं। तो इस फैमिली के अंदर अनेक प्रकार के हैबिट और हैबिटेट के पादप पाए जाते हैं, जैसे शाक, झाड़ियाँ, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर्स या वृक्ष प्रवृत्ति के सदस्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो नोड्यूल्स होते हैं, मूल ग्रंथियाँ जो होती हैं, इनमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो कि सहजीवी के रूप में रहता है। और जो राइजोबियम जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीफ होती हैं इस फैमिली के पादपों में, वो अल्टरनेट टाइप की होती हैं और अल्टरनेट होती हैं पत्तियाँ। उसके अलावा अनुपर्ण होती हैं, स्टिपुलेट प्रकार की होती हैं, और जो पर्णाधार होते हैं वो पल्विनस युक्त होते हैं, नैश गति, जिनमें कि स्लीपिंग मूवमेंट प्रदर्शित होता है। एकांतर अल्टरनेट पर्ण का मतलब होता है जो इंटरनोड होती है, हर एक इंटरनोड के ऊपर एक ही पत्ती लगी रहती है, और अनुपर्ण प्रेजेंट होते हैं। स्टिपुलेट का मतलब होता है कि पत्तियों के कक्ष में अनुपर्ण पाए जाते हैं। उसके अलावा जो इसका पुष्पक्रम होता है वो एसिमाक्ष प्रकार का, रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। रेसिमोस का मतलब होता है जो पुष्पीय अक्ष होता है उसकी वृद्धि जो होती है वो असीमित होती है, और जो पुष्प का जो डेवलपमेंट है, एग्रोपीटल अग्राभिसारी क्रम में पुष्प लगते हैं, और जो छोटे पुष्प होते हैं वो नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है, उसे रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम कहते हैं। जो गाइनोशियम होता है वो एकांडपी होता है, एकोष्ठकीय होता है, और उसमें जो बीजान्यास पाया जाता है, जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है, वो मार्जिनल प्रकार का प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। फैबेसी फैमिली के अंदर मार्जिनल का मतलब होता है जो बीजांड होता है वो एक पंक्ति में लगे रहते हैं, सीवनी के ओर लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा जो फल होता है, इसमें जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम या पॉड होता है, फली होता है, और दोनों सीवनियों से उसका स्फुटन होता है। जो पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ की तरफ जो सीवनियाँ होती हैं उनकी तरफ से इसका स्फुटन होता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की प्राप्ति और विवरण की। जो आवर्तवीजी पौधे, ये जो फैमिली है फेबेसी फैमिली, ये एंजियोस्पर्म का एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ग्रुप है। इसमें लगभग 660 जीनस और 17,600 प्रजातियां, स्पीसीज सम्मिलित हैं। इसे पी फैमिली भी कहा जाता है, मटर फैमिली भी इसे कहा जाता है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये जो फैमिली है लेग्यूमिनोसी, इस फैमिली को पैंथम और हुकर के अकॉर्डिंग 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली जो फैमिली है वो है पैपिलोनेसी। जो इसके लेग्यूमिनेसी के जो 3 उपकुल हैं वो है, पहला है पैपिलोनेसी, दूसरा सिजलपिनेसी, और तीसरा है माइमोसी फैमिली। इनको नाम दिया गया है। ये जो उपकुल हैं, जो सब फैमिलीज़ हैं, माइमोसी और सिजलपिनेसी जो होता है वो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं, जबकि जो पैपिलोनेटी होती है वो उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जो पहला जो उपकुल है वो है पैपिलोनेसी। पैपिलोनेसी में हम उसके अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये जो फैमिली होती है पैपिलोनेसी, से मटर कुल भी कहा जाता है, पी फैमिली कहा जाता है।
आईसीएमआर के नियमों के अनुसार इसका जो नया नामकरण किया गया था है वो लोटाइडी है, लेकिन बाद में इसका नवीनतम नाम देकर पेपेलियोनेसी किया गया। ये जो फैमिली है ये विश्वव्यापी उपकुल होता है। इसमें लगभग 482 482 वंश हैं और लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में अगर बात करें इस फैमिली की तो लगभग 100 वंश और 750 प्रजातियां भारत में पेपिलियोनेसी की पाई जाती हैं। इसके कायिक विस्तार की बात करते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं पेपिलियोनेसी की। तो इसमें जो इसका जो हैबिट और हैबिटेट होता है वो ये एक वर्षीय बहुवर्षीय शाक होते हैं, एनुअल या पेरेनियल हर्ब होते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ प्रतान भी पाए जाते हैं, क्लाइंबर्स, स्टैंडर्ड क्लाइंबर्स भी हैं जैसे पाइसम। उसके अलावा कुछ शब भी हैं जैसे कि कैजेनस और क्रोटालेरिया। उसके अलावा क्रोटालेरिया जंसिया, और इसमें कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं, वो है डलवर्जिया सीसो और अलहागी, एक विशिष्ट प्रकार का जीरोफिटिक प्लांट भी पेपिलियोनेसी फैमिली में सम्मिलित किया गया है। अगर इसकी जड़ों की बात करते हैं, रूट की, तो इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ के अलावा इसमें विभिन्न पौधों की द्वितीयक जड़ों पर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये जो नोड्यूल्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, इसमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है इन पादपों के साथ। और ये जो सहजीवी होता है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो वायुमंडल में जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसके जो विभिन्न यौगिक होते हैं उनको फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। इसलिए ये जो जड़ होती है इनको नोड्यूल ग्रंथिल मूल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो स्टेम होता है, स्टेम की बात करते हैं। स्टेम जो इरेक्ट होता है, उधुर्व होता है, क्रीपिंग होता है, विसर्पी होता है, बेलनाकार होता है, शाखित प्रकार का होता है, शाखाएं प्रेजेंट होती हैं, ठोस होता है और शाखीय या कमज़ोर ट्विनर या क्लाइंबर प्रकार का होता है। वल्लरी या आरोही, वल्लरी या आरोही का मतलब होता है जो तना होता है वो दुर्बल प्रकार का होता है और किसी अन्य सहारे से लिपटकर वो आगे की तरफ वृद्धि करता है। और जो आरोही प्रकार का तना होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका भी तना दुर्बल होता है और कुछ रूपांतरणों की सहायता से, कुछ मॉडिफिकेशंस की सहायता से ये दूसरे सतह से सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो इस प्रकार का स्टेम देखने को मिलता है पेपिलियोनेसी फैमिली के पादपों के अंदर। इसकी लीफ की अगर बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसमें पत्तियां कोलाइन और रैमल दोनों ही प्रकार की होती हैं। स्तंभीय व शाखीय दोनों प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। मतलब कि जो पत्तियां होती हैं वो शाखाओं से और स्तंभ से दोनों से लगी रहती हैं। और सैवरंत होती हैं, व्रंत होता है, अल्टरनेट होती हैं, एकांतित प्रकार की होती हैं और अनुपर्ण पाया जाता है, स्टिबुलेट होती हैं। ट्राइफोलियम और मेडिकागो में जो अनुपर्ण होता है वो संलग्न होता है और कैजनस और सेसेवानिया में स्वतंत्र रूप से फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पर्णाधार होता है वो फूला हुआ होता है, पल्विनस बेस ऑफ लीफ पाया जाता है। और इसके जो कुछ सदस्य होते हैं पेपिलियोनेसी फैमिली के, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पामेटली कंपाउंड होती हैं, हस्ताकार संयुक्त प्रकार की होती हैं। और ट्राइफोलियम के अंदर और मेलिलोटस में जो पत्तियां पाई जाती हैं वो सामान्यतः पिन्नेटली कंपाउंड प्रकार की होती हैं, संयुक्त पिच्छकी रूप संयुक्त पिच्छकी प्रकार की होती हैं। उसके अलावा डेस्मोडियम गायरेंस के अंदर इस डेस्मोडियम गायरेंस में उपस्थित दो लैटरल लीफलेट पाए जाते हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ गति करते हैं। इसके अलावा पाइसम व लेथायरस ओडोरेटस में जो कुछ पर्णक प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं, टैंडल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा लेथायरस अफाका में जो पर्ण होता है, पूरी पर्ण ही टैंडल्स के रूप में रूपांतरित हो जाती है।